Hello friends, my name is Bhavik Joshi from Lakshmi Institute of Technology from the Department of Diploma Civil Engineering, and in our subject Advanced Construction Technology, today we are going to see a new topic about piles, about different types of piles, their uses and their applications and why they are used. Okay, so today's lecture will be in Hindi for Hindi students also. So let us go through different types of pile foundation and their uses in construction. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पाइल क्यों यूज़ करते हैं? लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे लेक्चर में वेयर आई एक्सप्लेन डीप फाउंडेशंस टू यू। हमने डीप फाउंडेशंस देखे थे कि डीप फाउंडेशंस क्यों किए जाते हैं, कि जहाँ पे सॉइल सॉफ्ट हो और जहाँ पे जिस सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी कम हो, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए और स्ट्रक्चर की पकड़ बनाए रखने के लिए हमें डीप फाउंडेशंस करने पड़ते हैं, और उनमें से एक थे पाइल फाउंडेशन। तो आज हम यही पाइल फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस देखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। सो वन बाय वन हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट विल सी द यूज़ ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन यूज़ कहाँ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं तो वो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगा। स्ट्रक्चर का जो सुपर स्ट्रक्चर का या सब स्ट्रक्चर का जो लोड है वो ऊपर से लाते हुए वो ग्राउंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, ताकि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल तरीके से टिका हुआ रहे। ओके, अभी लार्ज स्ट्रक्चर अगर होगा, जैसे कि ब्रिज हो गया या फिर डैम हो गया, कैनल हो गया, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लोड हमारे सॉइल को बेयर करना पड़ेगा। तो उसमें फाउंडेशंस के लिए हम लोग पाइल फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही केयरफुली हमें प्रोसेस करना पड़ता है या हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो कि एक अच्छे इंजीनियर की सुपरविज़न में ही पॉसिबल है। तो हम पाइल फाउंडेशन इसलिए यूज़ करते हैं। जनरली गैस पाइपलाइंस का भी जो प्रोजेक्ट होता है उनके लिए भी फाउंडेशंस के लिए हम लोग पाइल फाउंडेशंस यूज़ करते हैं। अभी कहाँ कहाँ और क्या क्या एप्लीकेशंस है वो हम वन बाय वन देखेंगे, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस है जहाँ पे पाइल फाउंडेशंस नेसेसरी होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर सॉफ्ट सॉइल है तो सॉफ्ट सॉइल कैसे होगा कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल हाई है, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर टेबल हाई होगा तो वाटर का अपलिफ्ट फोर्स लगेगा सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल भी सॉफ्ट हो सकता है और आपका फाउंडेशन भी ख़राब हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, हैवी और नॉन यूनिफॉर्म लोड्स अगर लग रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर से, तो उसके लिए भी पाइल फाउंडेशन ज़रूरी होगा। ठीक है। दूसरा कि दूसरे जो फाउंडेशंस होंगे वो कॉस्टली होंगे, तो हमें पाइल फाउंडेशन उन केसेस में प्रीफर करना अच्छा रहेगा। फिर अगर आपकी सॉइल शैलो डेप्थ पे है और वो कॉम्प्रेसिबल है, तो भी पाइल फाउंडेशंस यूज़ करना सही रहेगा। दूसरा कि स्कोरिंग हो जाती है, कई बार जो भी समुद्र तल होता है वहाँ से स्कोरिंग होती है, तो वहाँ से सॉइल इरोजन होकर एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था। तो वैसे रिवर बेड में या सी शोर में हमें पाइल फाउंडेशंस करने पड़ते हैं। फिर जहाँ पे कैनल या डीप ड्रेनेज सिस्टम्स है, सारी जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए पाइल फाउंडेशंस जनरली प्रीफर्ड होती है, जैसे कि शीट पाइलिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ पे हमें जो सॉइल मिलेगा वो सॉफ्टर ही मिलेगा, जो इसकी बैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। ठीक है। फिर जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में हमें जाना पड़ता हो, वैसे सॉइल्स में भी हमें पाइल फाउंडेशंस यूज़ करना पड़ता है। जहाँ पे हमें पंपिंग करने की ज़रूरत पड़े पानी की, तो वहाँ पे भी फाउंडेशंस के लिए हमें पाइल फाउंडेशन प्रीफर करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन। अभी हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे पाइल फाउंडेशन को, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। कि एक तो हो जाएगा आपका पर्पस, कि किस पर्पस के लिए हम पाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कंस्ट्रक्शन हमारा है, या फिर कौन सा सॉइल है, सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, कितना लोड आने वाला है सुपर स्ट्रक्चर पे से या सब स्ट्रक्चर पे से, उसके बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाइल हमें यूज़ करना चाहिए। नाउ अ वाइड रेंज ऑफ पाइल टाइप्स इज़ अवेलेबल। हमें पता है कि बहुत ही वाइड रेंज है फॉर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए, जैसे कि एंड बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल। ओके, सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है एंड बेरिंग पाइल्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं हमें एंड बेरिंग पाइल्स, तो यहाँ पे ये पाइल क्या करेगा कि सारा जो लोड है आपके सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का, वो उसके बॉटम तक, उसका जो बॉटम पार्ट है पाइल का वो वहाँ तक जाएगा, और उसका बॉटम पार्ट आपका एक हार्ड स्ट्रेटम पे टिका हुआ होगा। मतलब कि आपको इन पाइल्स को ऐसे स्ट्रेटा तक ले जाना है सॉइल के, जहाँ से वो सॉफ्ट सॉइल के थ्रू जाके एक हार्ड स्ट्रेटा को टच करे,
ताकि आपका जो टॉप का लोड है वो सारा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके इवनली। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो सॉफ्टर या वीकर लेयर है वहाँ से बाईपास होके जो स्ट्रॉन्ग लेयर मिलेगा आपको ग्राउंड का नीचे, तो वहाँ तक इन पाइल्स को हमें टच करवाना है या वहाँ तक हमें इनको इंसर्ट करवाना है, ताकि जो ऊपर का सारा लोड है वो इसके अंदर चला जाए। नाउ दिस इज़ द फिगर ऑफ एंड बेरिंग पाइल्स। यहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि एंड बेरिंग पाइल्स का एक फिगर हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा है फ्रिक्शन पाइल का। एंड बेरिंग पाइल को अगर आप देखोगे तो सॉइल में जहाँ पे हमें हार्ड सॉइल लेयर मिल रहा है वहाँ तक ले जाया गया है, जबकि फ्रिक्शन पाइल का ऐसा नहीं है। तो फ्रिक्शन पाइल में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, लेकिन ये था एंड बेरिंग पाइल के सारा लोड जो है वो एंड जो पाइल का एंड है वो बेयर कर रहा है और हार्ड सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली एंड इवनली। ओके, नाउ फ्रिक्शन पाइल, जैसे कि इस फिगर में हमने देखा फ्रिक्शन पाइल, यहाँ पे फ्रिक्शन पाइल क्या करेगा, जैसे कि नाम है फ्रिक्शन, तो वो जो आपकी पाइल है उसका स्किन और ये सॉइल के बीच में फ्रिक्शन जो होगा उससे आपका सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है या बैलेंस होता है। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन पाइल वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल, एज आई टोल्ड यू इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, to visualize how this works, imagine you pushing a solid metal rod of say 4 mm diameter into a tub of frozen ice cream। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया फ्रोज़न आइसक्रीम का, और अंदर अगर हम मेटल रॉड इंसर्ट करते हैं तो मेटल रॉड और आइसक्रीम के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी स्किन फ्रिक्शन जो होगा तो ऊपर का लोड उससे बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन पाइल का यूज़ करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ सॉइल। नाउ सॉइल के क्लासिफिकेशन या सॉइल की इफेक्ट या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम कौन कौन सी पाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है ड्रिवन पाइल्स। नाउ ड्रिवन पाइल्स ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट पाइल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन that provide support for structures transferring the load to the layers of soil rock that have sufficient bearing capacity। अभी इन पाइल्स को ड्राइव किया जाता है ग्राउंड के अंदर जिनकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। पहले हमने देखा उन पाइल्स के बारे में जहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम थी, जो सॉफ्टर थे, तो सारे लोड ले पाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन ये वाले पाइल वहीं पे ड्राइव होंगे जहाँ पे आपका सॉइल हार्ड हो या ऊपरी लेयर्स में हमें हार्ड सॉइल मिलता हो, वहाँ पे ये पाइल्स ड्राइव किए जाएंगे। ओके, सो ये पाइल्स जो है हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग्स, टैंक्स, टावर्स, वॉल्स, ब्रिजेस, ये सब के लिए जो भी फाउंडेशन बनाया जाएगा तो ये पाइल्स का यूज़ वहाँ पे किया जाएगा। या फिर रिटेनिंग वॉल्स हो गया, एम्बैंकमेंट्स हो गया, जो भी डैम्स या कैनल्स के लिए जो रिटेनिंग वॉल होता है ताकि हमारा जो सॉइल है डैम या कैनल के बाजू में वो टिका रहे, रिटेन हो जाए, ठीक है, और सॉइल इरोजन ना हो, तो वो जो रिटेनिंग वॉल्स है उसके लिए जो फाउंडेशन होगा वो भी ड्रिवन पाइल से किया जा सकता है। यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि एक फिगर है ड्रिवन पाइल्स, कैसे हम लोग पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट यूज़ करके ग्राउंड के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। ओके, नाउ बोर्ड पाइल्स आर ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट पाइल्स। नाउ उसे रिप्लेसमेंट पाइल्स हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम पाइल ड्राइविंग कर रहे होते हैं और हमें स्पॉइल फॉर्म्स रिमूव करते हैं तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल के अंदर हमें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज़ करके एक पाइलिंग करते हैं, ठीक है, जो कि अब कास्ट इन सीटू कहा जाएगा, क्योंकि वहीं पे साइड पे कास्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी बोर्ड पाइल्स। तो क्योंकि एज अ रिप्लेसमेंट हम इसे यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी सॉइल की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी बनी हुई रहे, तो इसे हम लोग बोर्ड पाइल्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज बोर्ड पाइल्स और रिप्लेसमेंट पाइल्स। Okay, now it is used in cohesive subsoils for the formation of friction piles also, and when forming pile foundations close to existing building, पहले से बनी हुई बिल्डिंग होगी तो वहाँ पे अगर हमें पाइल फाउंडेशन करना है तो हम बोर्ड पाइल्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। दे आर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज एज देयर इज़ मिनिमम वाइब्रेशन। अब ये अर्बन एरियाज जो होंगी, रूरल में यूज़ नहीं होगा। बोर्ड पाइल्स कहाँ पे यूज़ होगी, अर्बन एरियाज़ में यूज़ होगी जहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत कम हो या हेड रूम लिमिटेड हो, और जहाँ पे हीविंग ना होती हो वैसी जगहों पे बोर्ड पाइल्स यूज़ होती है। ओके, और उसकी लेंथ हम लोग जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बोर्ड पाइल्स। यहाँ पे आप एक फिगर में देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट यूज़ करके हम लोग बोर्ड पाइल को इंसर्ट कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर। ओके, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे स्पॉइल फॉर्म्स रिमूव करने की वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग बोर्ड पाइल को ड्राइव करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रू पाइल। नाउ एज द नेम सजेस्ट, स्क्रू पाइल क्या होगा,
एक स्क्रू की तरह उसका बॉटम क्रिएट होगा। यहाँ पे एक हेलिक्स बनाया जाएगा पाइल के टो पे, उसका जो बॉटम होगा ना टो, वहाँ पे एक हेलिक्स बनाया जाएगा जो कि एक स्क्रू का काम करेगा इंसर्ट करने के टाइम पे, इसीलिए उसको कहा जाएगा स्क्रू पाइल। द प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू स्क्रूइंग इनटू द वुड। जैसे हम वुड के अंदर स्क्रूइंग करते हैं वैसे ही ये प्रोसीजर है स्क्रू पाइल का। यहाँ पे ग्राउंड है इन प्लेस ऑफ वुड। जनरली मोर हेलिसेस आर स्पेसिफाइड इफ अ हायर लोड इज रिक्वायर्ड और सॉफ्टर ग्राउंड इज एनकाउंटर। अगर वह ऊपर का जो लोड जो हमने एज्यूम किया है जितना लोड आने वाला है, अगर वो ज़्यादा होगा तो, और जब सॉइल आपकी सॉफ्ट मिले आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो हेलिसिस का जो नंबर्स है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब स्क्रू पाइल की जो हेलिसिस है बॉटम में पाइल टो पे, उसका नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो लोड बैलेंस हो जाए और हमारी सॉइल की जिसकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी भी कम है वो हमारे लोड को बैलेंस कर पाए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक स्क्रू पाइल देख पा रहे हैं कि पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट की मदद से कैसे स्क्रू पाइल को हम ग्राउंड के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये हेलिसिस जो है जो बॉटम में बनी हुई है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, जो मैंने इंडिकेट किया है। अलग अलग हेलिसिस अलग अलग लेंथ की हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ पाइल कंस्ट्रक्शन। नाउ जो मटेरियल है हमारा पाइल कंस्ट्रक्शन का, उसके हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो कौन कौन सी पाइल्स आएंगी। फर्स्ट है टिम्बर पाइल्स। अभी ये जो टिम्बर पाइल्स होती है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है पाइल्स का, जो कि इस ज़माने में काफ़ी कम यूज़ होती है, ओके। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हम बेसिक ड्राइविंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं या वाइब्रेटरी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ ये जो पाइल्स होती है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती है क्योंकि टिम्बर की बनी हुई है, एफिशिएंट भी होती है कुछ लेवल तक, कुछ लोड तक, और सेफ मानी जाती है फॉर टेम्पररी वर्क्स जनरली, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर्स। वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए तो यूज़ हो सकती है, लेकिन उन्हें फिर प्रेशर इम्प्रेग्नेटेड करना पड़ेगा, उन्हें पहले से हमें कास्टिंग रिकास्ट करके इस तरह से सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो हमारा आने वाला लोड झेल सके। लेकिन आजकल ये टिम्बर पाइल्स एब्सोल्यूट हो गई है, ऐसा मान के चल सकते हैं, काफ़ी रेयरली यूज्ड है। यहाँ पे है जनरली ये जो टिम्बर की बनी हुई पाइल्स है, जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपके टेम्पररी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकती है। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके फाउंडेशंस के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैशन वगैरह के लिए, ठीक है। अगर हमको फाउंडेशन बनाना है और कॉफर डैम टेम्पररी कॉफर डैम या कैशन डाला है तो उसके लिए ये टिम्बर पाइल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट था स्टील पाइल्स। नाउ ड्रिवन स्टील पाइल्स जो है वो सबसे बेसिक पाइल्स है जो कि हायर लोड स्ट्रक्चर्स के लिए, हैवी लोड स्ट्रक्चर्स के लिए, जिन स्ट्रक्चर्स में काफ़ी हैवी लोड्स आता है उसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जनरली जो होते हैं जैसे कि डैम वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम लोग स्टील पाइल्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। ड्रिवन स्टील पाइल्स आर इंस्टॉल यूजिंग इम्पैक्ट और वाइब्रेशन हैमर्स। अभी ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वाइब्रेशन हैमर्स यूज़ करके या इम्पैक्ट हैमर यूज़ करके स्टील पाइल्स को ड्राइव करना पड़ता है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट देखा, वैसे ही यहाँ पे हैमर्स यूज़ होंगे, ओके। यू कैन install the complete suite of driven piles from small diameter tubes to large diameter steel caissons। देखिए स्टील पाइल्स जो होती है जनरली स्टील ट्यूब्स के फॉर्म्स में होती है, ओके। तो आप उसका डायमीटर वेरी कर सकते हो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज़ टू बी बिल्ट, ओके। आप स्टील कैशंस के फॉर्म में भी उसे जो है इंस्टॉल करा सकते हैं, राइट। नाउ स्टील ट्यूब्स कैन बी ड्रिवन आइदर इन क्लोज्ड और ओपन एंडेड। वो क्लोज्ड हो सकती है या ओपन एंडेड हो सकती है बेस्ड ऑन द कैशन दैट यू आर बिल्डिंग ओवर देयर। द एनर्जी टू ड्राइव द पाइल्स इज प्रोवाइडेड बाय आइदर अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग हैमर, जैसे मैंने कहा बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा से ज़्यादा पर मिनट ब्लोज दे सके वैसा हैमर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम लोग दूसरा हैमर वाइब्रेशन हैमर यूज़ कर सकते हैं या परक्यूशन हैमर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो स्टील पाइल से, ये स्मॉल डायमीटर स्टील पाइल्स है जो हमको ये ग्राउंड्स में दिख रही है। अभी ये जो स्टील पाइल्स है उनका डायमीटर भी छोटा है और ये स्टील ट्यूब्स है एक तरह से, ठीक है, तो इन्हें भी हम लोग स्टील पाइल्स ही गिनते हैं। ये एक एग्जांपल है स्टील पाइल्स का। नाउ कॉन्क्रीट पाइल्स। नाउ मटेरियल में और कौन सी आ गई, एक जो रह गई वो है कॉन्क्रीट पाइल्स। हमने वुडन देखी, स्टील देखी, और ये है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट पाइल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रिजेस, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स के लिए फाउंडेशन करना है
या ब्रिजेस के लिए करना है या ऑयल रिग्स के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मान लीजिए कि गैस पाइपलाइंस या इंडस्ट्रियल गैस पाइपलाइंस की लाइंस डालनी है, ठीक है, एक रिवर के अंदर से, और वहाँ पे फाउंडेशन करना है ताकि वो लाइंस को प्रॉब्लम ना हो और आसपास की ज़मीनों को भी प्रॉब्लम ना हो या अपकमिंग स्ट्रक्चर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए स्टील पाइल्स यूज़ करते थे। ठीक है, आप कंक्रीट पाइल्स भी यूज़ कर सकते हो अगर ब्रिजेस का हमें फाउंडेशन करना है तो। कोई भी ऑफ शोर स्ट्रक्चर्स हो उसके लिए हम लोग कंक्रीट पाइल्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्निक है जो कि पिछले 8-10 सालों से यूज़ किया जा रहा है। ओके, द लोडिंग ऑफ एन ऑफशोर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पे 2 तरीके की लोडिंग आएगी ऑफशोर स्ट्रक्चर पे। एक आएगा वर्टिकल स्ट्रक्चर लोड, वर्टिकल लोड आएगा स्ट्रक्चर का जो कि सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर से होते हुए जाएगा, और मान लीजिए ब्रिज है तो उस पर वेहिकुलर लोड्स आएगा तो वो सब वर्टिकल लोड्स में काउंट होगा। फिर उसके गर्डर्स, बीम्स, कॉलम्स का जो भी एब्यूटमेंट पियर्स का लोड होगा वो सारा वर्टिकल होगा, और लेटरल वेव लोड्स आएंगे उसके ऊपर। ओके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी होंगे ना जो कि वाटर की वजह से या वेव की वजह से हो सकते हैं। तो ये 2 लोड है, जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कि कंक्रीट पाइल्स आप कितने डायमीटर की, कितने साइज़ की यूज़ करेंगे, या फिर उनका ग्रेड क्या होगा, ओके, या लेंथ क्या होगा। उसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्रीट पाइल्स प्री कास्ट करवाते हैं। ये प्री कास्ट पाइल्स होंगी क्योंकि हम लोग अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करें तो कास्ट इन सीटू नहीं कर सकते, वहाँ पे जगह पे कास्ट नहीं कर सकते आप, तो आपको प्री कास्ट करवा के मंगवानी पड़ेगी और वहाँ पे फिर आपको पाइल ड्राइविंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ हो सकती है और लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंक्रीट पाइल्स यहाँ पे दिखाई गई है, मैंने सर्कल किया है। ये है आपकी कंक्रीट पाइल्स, आरसीसी कंक्रीट पाइल्स, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बनी होगी ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने जो है लैंड के ऊपर पाइल ड्राइविंग की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।